मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है कि एक चीज़ के लिए वो एग्जैक्ट उसका नाम यूज़ ना करके उसका दूसरा नाम यूज़ कर दिया। वाइट हाउस, वाइट हाउस तो बिल्डिंग है वैसे तो देखा जाए तो, एग्जाम्पल देखो, वाइट हाउस नहीं, डिसीजन पास किसने किया? द वाइट हाउस हैज़ पास्ड द डिसीजन। वाइट हाउस बिल्डिंग कुछ थोड़ी ना करती है, वहाँ का प्रेसिडेंट करेगा। तो वाइट हाउस अंडरस्टूड है, समझ जाते हैं हम किसकी बात हो रही है। चेक आउट माई न्यू व्हील्स, मेरी कार, मैंने नई कार ली है, मेरी कार को देखो, तो कार ना लिख के उसने व्हील्स लिख दिया, तो अंडरस्टूड है। तो जब भी वर्ड हम चेंज करके कुछ और बना देते हैं तो उसे हम मेटोनिमी बोलते हैं। ही हैज़ फिनिश्ड 2 बॉटल्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से 2 बोतलें ख़त्म कर दी। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, समझ गए होंगे। जब भी अपनी लैंग्वेजेस में या हिंदी में बॉटल का मतलब होता है वाइन ही है, अनटिल अनलेस पहले मेंशन ना किया हो कि वो बॉटल्स पानी की थी या वो कोल्ड ड्रिंक की थी या किसी और चीज़ की, ऑयल की थी। अगर ये आगे मेंशन नहीं किया है आपने तो वो अंडरस्टूड होता है बॉटल मीन्स वाइन। तो इस तरह से मेटोनिमी को आप रिकग्नाइज करेंगे, जहाँ भी आपको दिखे यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। एंटीथेसिस होता है कि 2 आइडियाज़, बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं या बड़े बड़े क्लॉजेज हैं और उन दोनों को मिला के एक बड़ा सेंटेंस बन रहा है जिसके अंदर दिखने में दोनों आइडियाज़ ऑपोजिट हैं बट दोनों के दोनों रेलेवेंट हैं, मीनिंगफुल हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, दैट इज़ 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। कहते हैं कि इंसान, हर इंसान अगर एक एक कदम आगे बढ़ेगा तो इंसान के लिए तो छोटा सा स्टेप है पर पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। ठीक है, कैसे हो सकता था वैसे? एक आदमी का छोटा सा स्टेप पूरी मैनकाइंड के लिए बड़े छलांग के बराबर कैसे है? मीनिंग छिपा हुआ है कि थोड़ा थोड़ा करके भी सब कोशिश करेंगे तो हम बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड अचीव कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, समथिंग लाइक दैट। बैड मैन फियर पुलिस, गुड मैन इंजॉय देयर सर्विसेज, ऑपोजिट है। ठीक है, बैड मैन फियर पुलिस ठीक है, और गुड मैन इंजॉय देयर सर्विसेज, एक बैड की बात कर रहा है कि वो डरते हैं, दूसरा इंजॉय करता है, ऑपोजिट है। तो क्या रीज़न है? बुरा इंसान गलती करेगा तो पुलिस से डरेगा, और जो अच्छा है वो उनकी सर्विसेज, उनके साथ आसपास जब वो होते हैं तो सेफ फील करते हैं। थर्ड, इफ़ यू कांट हेल्प हिम यू शुड एटलीस्ट नॉट लाफ एट हिम। कहते हैं ना, तुम भी कितनी बार बोलते होगे, कुछ काम करवाना है तो करवा दे वरना चला जाए यहाँ से, परेशान मत कर। कुछ करवाना है, कुछ काम अगर आता है कुछ तो समझा दो वरना जाओ, क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो। बहुत कॉमनली हम कितनी बार यूज़ करते हैं। दैट इज़ एंटीथेसिस। हेल्प नहीं कर सकते उसकी तो एटलीस्ट उस पर हंसो भी मत। देन है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि क्या दिखता है, सिंपल मीनिंग जो होती है उससे कहीं गहरी उसकी मीनिंग होती है, जो सामने दिख रहा है वो मीनिंग नहीं होती। जैसे वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम, जहाँ पर कोई कानून नहीं है वहाँ आज़ादी नहीं है। कोई सोचेगा ऐसा कैसे, जब कानून नहीं है तो अपनी मर्जी से करो जो करना है। जंगल में कोई कानून नहीं, सब अपनी मर्जी से करते हैं, तो फ्रीडम तो है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। लॉ नहीं है तो फ्रीडम कैसे नहीं है? जो लोग वॉयलेंट नहीं है वो उन लोगों से डरेंगे जो वॉयलेंस शो करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खून खराबा, हड़पना, चीज़ें छीनना, घर से निकाल दी, कितना दिखाते हैं वॉयलेंस, आप देखते हैं मूवीज़ में या सुनते भी हैं। अगर कानून ना हो, रूल्स रेगुलेशंस, लॉ नहीं हो, किसी को डर नहीं हो पनिशमेंट का, तो फिर कोई भी दूसरा इंसान फ्री नहीं रह सकता। तो ये आइडिया था इसमें। तो दिस इज़ पैराडॉक्स। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कि जो इंसान कायर होता है, डरपोक होता है, वो मरने से पहले, सच में उसकी मौत आए उससे पहले पता नहीं कितनी बार डर डर के मर जाता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है? कोई भी इंसान अपनी डेथ से पहले कैसे मर सकता है? तो यहाँ मीनिंग ये था कि कॉवर्ड जो होता है, दिल नहीं होता, हर वक्त डरते ही रहते हैं, कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, मैं ये नहीं करूँगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं मर गया तो, मुझे कुछ चोट लग गई तो इस तरह से। थर्ड है, द मोर मनी वी हैव द लेस वी आर रिलैक्स्ड। कहेगा ऐसा कैसे, जितनी मनी है उतनी ही ऐश होती है, उतना ही कंफर्ट्स होते हैं लाइफ में। बट एक्चुअली जिनके पास जितना पैसा है, वो सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही, बड़ों की भी बात हो रही जो अर्न करते हैं। जितने जितने बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो रात को चैन से सोते भी नहीं हैं, स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, रिलैक्स नहीं, दिन रात उनका माइंड इसी चीज़ में अब्जॉर्ब रहता है कि और कैसे जोड़ना है और जो जुड़ा हुआ है उसे मेंटेन कैसे करना है। ठीक है, तो जितना पैसा उतना ही आराम से हम दूर भागते हैं। दिस वॉज पैराडॉक्स, कहते हैं विडम्बना। कभी आपके लेसन के बीच में आएगा तो आपको वहाँ पे ज़रूर समझाऊंगी।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लाइटरटीज़। ये ऑपोजिट होता है हाइपरबली का। हाइपरबली में क्या था, एग्जैजुरेट कर दिया चीज़ों को, बढ़ा के दिखाते हैं तब चीज़ समझ में आती है। यहाँ अपने आप को उल्टा ही कर देते हैं, छोटा दिखाते हैं, कमज़ोर दिखाते हैं, बेवकूफ़ दिखाते हैं, और आगे वाला फिर भी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो लाइटरटीज़ का फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई एम अ सिटीज़न ऑफ नो स्मॉल सिटी, ब्रैकेट में उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, किसी छोटे मोटे घर से मत समझना, किसी छोटे शहर का मत समझना मुझे, यानी कि अपने आप को इंग्लिश में आ रहा है, ये हिंदी में सीधा मीनिंग समझा दिया, समझ गया हिंदी में जब ऐसे बोला कि हाँ बहुत बड़े शहर से बता रहा है अपने आप को, दैट मीन्स द मैन इज़ नो फूल। लिखने में क्या आ रहा है, द मैन इज़ नो फूल, बट मीनिंग क्या आ रही है, इस आदमी को बेवकूफ़ मत समझना, बहुत तेज़ है ये। एंड द थर्ड इज़ आई एम नॉट अ लिटिल एंग्री। जब कोई आपने नुकसान कर दिया घर में, तो आप कहोगे, आप गुस्सा हो पेरेंट्स से, मम्मी को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है सच में, पर क्या कहती है, नहीं 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 मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, ठीक है ना, आ जाओ तुम्हारे लाड करती हूँ, और फिर 2 थप्पड़ कस के। सो जो हम एक्सप्रेशंस, ये कैजुअल भी होते हैं, इट इज़ नॉट कि फॉर्मल ही हो, इनफॉर्मल घर में दिन रात हमें ऐसे बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। तो जब भी हमें कोई भी एक्सप्रेशन देना तो अपोजिट है, पर उसको बड़ा ही मीक तरीके से, कमज़ोर तरीके से सामने दिखाते हैं, शांत, पैसिव, तो वहाँ पे आता है लिटरटीज़। तो ये लास्ट था आपका, बाकी तो बहुत है, इमेजरी है, सिंबॉलिज्म है, आयरनी है, ये हम बाद में करेंगे लेसन के बीच में, फिगर्स ऑफ स्पीच में इनको अभी काउंट नहीं करेंगे। यूफोमिज्म होता है कि कई बार देखो, द यूज़ ऑफ एग्रीबल नेम्स फॉर एन अनहैप्पी, डिसएग्रीबल, ट्रबल कॉजिंग, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें दुख हो, तकलीफ़ हो, या किसी का मजाक ना बने, कोई हर्ट ना हो, तो हम उसको सीधा एकदम खड़े शब्दों में ना बोल के कि सीधा जो मुंह में आया बोल दिया, हम सोच के उसको दूसरे तरीके से बोलते हैं ताकि सामने वाला हर्ट ना हो। या कई बार होता है कि मजाक में भी हम बोल देते हैं, तो इंटेंशन होती है कि अगले बंदे को समझ में आ जाए, पर सीधा वर्ड यूज़ ना करूं। तो फर्स्ट में देखो, शी टुक हर लास्ट ब्रेथ, ऐसा नहीं बोला शी डाइड, वो मर गई, सीधा नहीं बोलते, अक्सर हम नहीं बोलते वो मर गई, वो मर गया, हम क्या कहते हैं, आज उसने अपनी अंतिम सांस ले ली। यू आर कुकिंग स्टोरीज नाउ, झूठ बोलना है, बच्चा जब झूठ बोल रहा होता है तो मम्मी क्या कहती है, अच्छा मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हो, ठीक है, फेरी टेल सुना रहे हो मुझे। कोई और कहता है बाहर, जब अपनी डींगे मार रहा होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुना, हमें पता है तुम कितने बड़े डरपोक हो, समथिंग दिस और दैट, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को बहुत बार यूज़ करते हैं, बस ध्यान नहीं होता। थर्ड इज़ वी मेट अ फिजिकली चैलेंज्ड वुमेन हु आस्क्ड फॉर हेल्प। हम एक ऐसी औरत से मिले जो कि फिजिकली चैलेंज थी, हैंडीकैप्ड यूज़ नहीं किया, ठीक है, अपंग थी, हम ऐसे नहीं बोलते। हिंदी में तो फिर भी कोई ऑप्शन नहीं होता कई बार, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। फिजिकली चैलेंज्ड आ गया। आजकल आपने मेट्रोज़ में देखा होगा या बसेस में भी, इनको अपंग या वो नहीं बोलते अपाहिज, उसमें लिखा होता है दिव्यांग, दिव्यांगों वाले लोग। दिव्यांग मीन्स फिजिकली भले ही वो, उनके कोई शरीर का पार्ट, हाथ पैर आँख नाक कम है, लेकिन उनका ब्रेन जो है कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई टैलेंट छिपा हुआ है, और वो इंडिपेंडेंटली तभी तो अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। तो दिव्यांग, उनके दिव्यांग उसको यूज़ करते हैं हिंदी में। इंग्लिश में फिजिकली चैलेंज की जगह डिफरेंटली एबल्ड भी आ जाता है, ठीक है, कि हम इस तरह से योग्य हैं तो वो किसी और तरीके से योग्य हैं, अयोग्य नहीं है, ठीक है। इंसल्टिंग नहीं सुनता फिरिए, उनको बुरा ना लगे सुन के, या कहीं लिखा हुआ उनके बारे में कैटेगराइज कर दिया उनको, तो ये ऑर्डर ना लगे कि हमें तो बिल्कुल अलग थलग डाल दिया। तो इसीलिए या तो फिजिकली चैलेंज्ड, और अब उसको भी चेंज कर दिया है, अब आता है डिफरेंटली एबल्ड।